प्रेम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था शिवानी ने बाल क्यों कटवाए। बाल कटवाने की एक ही वजह थी, या तो उनकी शादी या तो उनकी मूवी आने वाली है। पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रैंक किया था, बिग लगाकर सभी पूरे गांव में उनको घूमी। सबका रिएक्शन देख रही थी कि लोग कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या नहीं। तो शिवानी ने अपने बालों में बिग लगाई थी और पूरे मोहल्ले में घूमी। गोरेलाल भैया घर पर गई तो उन्होंने सभी ने कहा ये क्या करके आई, ये क्या करके आई, आज कैसी बेकार लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने पहले ट्राई करी कि हम बाल, मतलब उनके मन में तो ये था कि हम बाल कटवाएंगे और ऐसे रहेंगे। तो इसी वजह से शिवानी ने अपने बाल कटवाने से पहले बिग लगाने की सोची कि बिग लगाकर हम जाएं, पूरे गांव में देखें क्या रिएक्शन होता है। तो सभी ने उनके साथ यही बोला कि अच्छी नहीं लग रही हो, ख़राब लग रही हो, और ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बेकार कर दिया, मायावती बन गई है कोई। उन्होंने बहुत अन्य नामों से उनको प्रसिद्ध कर दिया कि मायावती, कहीं इंदिरा गांधी, कहीं कुछ भी कोई लोग कहने लगे। तो सच में शिवानी के साथ ऐसे ही हुआ और शिवानी को किसी ने भी अच्छा नहीं बताया। यहाँ तक उनकी मम्मी भी डांटने लगी कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने बहुत बेकार कर दिया, हम शिवानी तुमसे बात नहीं करेंगे। शिवानी से उनकी मम्मी इतनी गुस्सा हो गई थी कि शिवानी तुमने बाल कटवा कर मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं दुख कर दिया और हमें अच्छी नहीं लग रही, तुम यहाँ से चली जाओ। अब उनकी गुस्सा हो गई थी। उन्होंने बिग लगाकर ये चीज़ मतलब सोचा कि हम देखें सबका रिएक्शन कैसा होता है। जब रात में शिवानी सो रही थी तो उनकी पता नहीं कैसे मतलब बिग हट गई, तो उनकी मम्मी के हाथों में आ गई। तो मम्मी ने रात में ही पता कर लिया कि ये सबके साथ मजाक कर रही थी, इसने बाल नहीं कटवाए। तब उनकी मम्मी खुश हो गई। और उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हाथों में सूजन, पैरों में सूजन है, तो उनको शुगर की मर्ज है। तो इसी वजह से शिवानी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है उनको कि मम्मी मेरी टेंशन में आ जाएंगी। तो तब भी उन्होंने इस वजह से थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया। और उसके बाद में ऑफिस में देखो कितना बड़ा बवाल काट दिया जाके। वहाँ पे उन्होंने प्रैंक किया और पूरा मुंह ढक ढक के गई। तो उनको पब्लिक इतना मतलब उनके ऊपर टूट पड़ी और सबने मतलब घसीट, ऑफिस से घसीट कर बाहर निकाला है कि दो उनके तमाचे भी लग गए। और उन्होंने प्रैंक इतना बड़ा किया, उनके ऊपर भारी पड़ गया, उनका ही प्रैंक कामयाब नहीं हुआ हो पाया। और उसके बाद में फिर जो पब्लिक इतनी भड़की थी क्योंकि इसलिए कि शिवानी के लिए कोई खतरा तो नहीं है। शिवानी, ये लड़की बहुत ही अजीब टाइप की लग रही है, ये शिवानी से बार बार जिद कर रही है, शिवानी से मिलना है, शिवानी से मिलकर रहेंगे। इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, मुझे बस शिवानी से मिलना है। हमें क्यों बुलाया गया, हम शिवानी के से मिलकर ही जाएंगे। तो लोग, पब्लिक एकदम और घबराने लगी कि ये कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसको बाहर निकालो। यहाँ तक लोग, अभिषेक भैया ने भी उनको नहीं पहचान पाया था और अभिषेक भैया ने खुद ही बोला कि इनको बाहर निकालो। तो शिवानी जो थी तो वो प्रैंक कर रही थी ना, तो किसी ने उनको पहचान भी नहीं पाया, अभिषेक भैया ने नहीं पहचान पाया। तो शिवानी ने अपने ही ब्लॉग में कहा कि दूर रहो, दूर, हम मुझे टच ना करना, कोई हाथ ना लगाना। और हमें लगता है अभिषेक भैया ने जब उनको हाथ पकड़ा था तो वो समझ गए थे कि शिवानी ही है। और ऐसे ही लग रहा था कि तभी वो दोबारा फिर बोले नहीं। और जो भी किया, जो पब्लिक ने ही किया, पब्लिक ने उनको पकड़ के ले आए बाहर और बिगी हटा दी, मतलब बाल खींचे, अंगोछा खींचा, अंगोछा लगा हुआ था, पूरे मुंह में ढका हुआ था, तो खींचा तो उनका पूरा ही ये निकल आया, बाल भी हाथ में आ गए। तब सब लोग कहने लगे ये तो दीदी थी, दीदी थी। तब सबके चेहरे पर खुशी आ गई। और भैया वहाँ के लोग इतना डर गए थे कि ये कुछ ज़रूर हंगामा करेगी, या तो ऐसा नहीं शिवानी के लिए खतरा है, गोली वोली मार दे, कहीं कुछ भी कर दे। तो भाई देखो, शिवानी ने किसी के साथ गलत किया नहीं, तो शिवानी के साथ क्यों गलत होगा। तो शिवानी खुद ही प्रैंक कर रही थी, वो भेस बदल कर आई कि अपना ऑडियंस को देखने के लिए आई थी कि ऑडियंस के दिल में कितना प्यार है, कितना सम्मान है मेरे लिए। तो शिवानी के लिए ऑडियंस के तरफ बहुत ज़्यादा प्यार है और शिवानी भी करती हैं, ऑडियंस भी उनको बहुत पसंद करती हैं। उसी दिन हम भी जाने वाले थे पर हम किसी कारण जा नहीं पाए थे। तो बहुत ही, जिसने लोगों ने देखा होगा तो कितना वहाँ अच्छा भी लग रहा। पहले तो वो घबरा गए थे, उसके बाद में उन्होंने कितना मतलब अच्छा लगा होगा जब शिवानी एकदम मतलब ओपन हो गई
और वो जो धागे थे सब निकाल दिया और सब पहचानने लगे। तब शिवानी ही निकली, तब बहुत खुश हो गए। एक लड़के ने उनके ऊपर माला भी डाला और वो शायद यहीं आसपास की कहीं थी, तो बहुत खुश हो गई थी कि शिवानी जैसा ही मुझे बनना है, शिवानी जैसा ही मुझे दिखना है, बस यही हम इसी वजह से आए थे शिवानी से मिलने के लिए। तो ये वो कह रही थी। हम बात करेंगे शिवरानी दीदी के बारे में। शिवरानी दीदी अपने गांव जब गई थी तो उनने अपना ऑटो से ही गई थी। तो ऑटो चलाकर गई थी, ऑटो से अपने सभी फैमिली वालों से मिली, वहाँ की साफ़ सफाई की। घर तो वास्तविक में इतना टूटा फूटा था। शिवरानी दीदी इतनी संघर्ष करती हैं, सच में मेहनती भी बहुत है। सच में कहा आपसे गया ने कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, संघर्ष करती हैं। और उन्होंने अपना घर की साफ़ सफाई की, फिर लीपते नहीं, मिट्टी और गोबर से लीपा पोती की, और फिर बाद में खाना पीना बनाया और सभी को खिलाया। उनके घर में जो बूढ़ी दादी थी वो भी थी, उनकी चाची, ऐसी सब लोग कुल लोग थे उनके गांव में। गांव का घर इनका वास्तव में बहुत ही ख़राब है, टूटा फूटा ऐसे छप्पर अप्पर पड़ा है, जैसे पुराने ज़माने में घर बने होते हैं टूटे फूटे, वैसे ही घर उनके थे। तो शिवरानी दीदी ने सभी को खाना ना खिलाकर वहाँ बैठी, बातचीत की, उसके बाद में लौट के आई। तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सच में उनके बस बहुत ही खैर हो गई, बच गई थी। उनके हाथों में चोट लगी थी, पैरों में चोट लगी थी, हाथ में खुरच आ गई थी। तो वो जल्दी जाकर उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो अब वो इस टाइम ठीक ठाक है। उनके साथ हादसा होते होते बच गया, सच में बहुत ज़्यादा। तो कोई लेडीज़ ऐसी थी जो अंधाधुंध चला के सीख रही होगी गाड़ी वाड़ी चलाना, तो अंधाधुंध ऐसी चला रही थी, उन्हीं से टक्कर लगी तो हाथों में उनके चोट आ गई थी, पैरों में आ गई थी, पैरों में ज़्यादा खून था और बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उनके भी बच्चे मतलब पढ़ते हैं, शिवरानी दीदी के ऊपर ही हैं। उनके जो पति हैं वो मतलब पैर से दिक्कत है, तो वो भी उनका देख रेख करती हैं शिवरानी दीदी की। तभी उनका ब्लॉग इस टाइम नहीं आया, क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक तो हो गई है पर उनके हाथ में चोट जो लगी इसी वजह से उनका ब्लॉग नहीं आया। और वो लेडीज़ इतनी मतलब अंधाधुंध गाड़ी चलाती है। लोग पता नहीं सड़क पर ध्यान सीखते हैं तो ऐसी जगह सीखें जहाँ कोई वाहन नहीं चलता है, तो वहाँ सीख ले तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसे जगह सीखते हैं जहाँ गाड़ी वाड़ी चलती है तो दूसरे को भी खतरा होता, खुद अपना भी खतरे में डालते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं सीखने वाले। तो हम आप लोग देखे ही होगा कि शिवानी ने कितना बड़ा प्रैंक किया, बाल कटवा कर, और किसी ने उनके ऊपर शक नहीं कर पाया, और बाल कटवा कर अपने ऐसे ही घूमती रही, और उनके खुद के घर वालों ने तक नहीं शक कर पाया। उनकी मम्मी ने रात में उठी तो उन्होंने देखा बाल हटाकर, उनको ही पता चल गया कि बाल लगे थे इनके। इसी वजह से उनकी मम्मी ने ही पहचान लगाई। इधर दिल्ली से साधना और सोनम की जो मैनेजर है रानी, वो आई हैं सोनम के घर पर, उनके मतलब ससुराल में। तो उनकी जो सोनम है, तो उनके ससुराल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो सही रखती हैं इनकी सासू माँ, कुछ खाने पीने का भी नहीं सामान देती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो वो रानी जो आई थी उनको समझाने के लिए, हम अब देखो उनको साथ क्या फ़ैसला हुआ क्या नहीं, उनके ब्लॉग में ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। और जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको लोगों को बता दी कि उनकी ससुराल से निपटारा कराने की सोनम सोच रही है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब हम बर्दाश्त से बाहर है, हम नहीं इस घर पर रह पाऊँगी, अपने मैके ही रहूँगी। तो देखो उनका मतलब क्या निपटारा हुआ है कि नहीं, वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। यहाँ तक लोग रानी ही उनका निपटारा कराने के लिए उनके ससुराल पहुँची हैं। तो अब देखो उनका क्या होता है। अब अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तो बाय बाय।